ये हमारी जो है गुरु बृहस्पति देव की कथा है, कथा की किताब है। अब हम केले की जगह पूजन करके आ गए हैं। हम अपनी अपनी पूजन सामग्री में चने की दाल, किशमिश होती है और जो है गुड़ होता है, वो उसका भोग लगाते हैं और जल अर्पण करते हैं और फूल की माला चढ़ाते हैं और पीले के रूप में हल्दी को चढ़ाते हैं और अष्टगंध, पीला अष्टगंध चढ़ाते हैं। उसके केले के जल की पूजन करने के बाद घर में आके पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद जो है हम जो है आके कथा का वाचन करते हैं, प्रवचन करते हैं। जो भी कहिए, कथा कहते हैं, प्रवचन करते हैं, वाचन करते हैं, कथा कहते हैं। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण। अब मैं कथा की शुरुआत करने जा रही हूँ। बृहस्पतिवार का व्रत करने की विधि। व्रत करने की विधि में वही बताया जाता है कि आप सबसे पहले सुबह उठ के स्नान ध्यान करने के बाद जो है केले के जड़ में चना, गुड़, किशमिश और जल लेकर, अष्टगंध और हल्दी लेकर जाकर केले के जड़ के विधि विधान से पूजन करके एक घी का दीपक जलाकर घर में आइए। उसके बाद जो है अपने घर में जो है श्री हरि विष्णु भगवान का आप लिए हैं मूर्ति, तो उनका पूजन कर लीजिए। इसी प्रकार से केले के जड़ के पूजन करने के बाद जो है अपनी मूर्ति को भी फूल अर्पण करें और पीला चंदन लगाएं और चने की दाल, किशमिश, गुड़ का भोग लगाने के बाद दीप दिखाने के बाद अपनी कथा का शुरुआत करें। इस बृहस्पतिवार के व्रत का महात्मा। बृहस्पतिवार व्रत में बृहस्पति देवता का व्रत किया जाता है। बृहस्पति देवता समस्त देवताओं के पूज्य गुरुदेव हैं। इस व्रत को करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होकर धन, धान्य, विद्या, बुद्धि, पुत्र, पौत्र आदि प्रदान करते हैं। व्रत करने वाले व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी होती है। इसमें महात्मा है। अब अथ श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। अब व्रत कथा प्रारंभ हो रही है हमारी। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन नियम से मंदिर भगवान का पूजन करता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा आदि किया करता था, लेकिन उनकी रानी बड़ी ही दुष्ट प्रवृत्ति की थी, वो नहीं करती थी ये सब। एक दिन राजा जो है कहीं चले गए तो दरवाजे पे जो है एक गुरु बृहस्पति जो है साधु का वेश धारण कर आए और कहने लगे, भिक्षाम दे, भिक्षा दीजिए, भिक्षा दीजिए। एक रानी अकेली थी और वो कही कि साधु जी महाराज, मैं जो है ये दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ, ऐसा करिए कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं सुखी से रहूँ। तो साधु बड़े ही ताजुब हुए, कैसी ये रानी है जो धन धान्य से या पुत्र से जो है वो हो रही है। कोई ऐसा नहीं होता है जो धन धान्य से जो है दुखी हुए। वो कहती थी कि मेरे पतिदेव ही दान पुण्य के लिए काफ़ी हैं, हम इस दान पुण्य से तंग आ गए हैं। कहती है कि मैं इस धन के रहने से मैं निर्धन रहूं, पति इतना दान करते हैं कि मैं तंग आ गई, निर्धन रहूं। उसकी सोच ऐसी थी। आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरा धन नष्ट हो जाए। हे देवी, तुम क्या कह रही हो? भला संतान और धन से कोई दुखी होता है? इस प्रकार कहने से भी रानी नहीं मानी। तो गुरु कह रहे हैं, ठीक है, ऐसा कह रही हो तो तुम जो है 7 गुरुवार जो है ऐसा करो जिससे तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। तुम गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीपो, अपने केसों को पीली मिट्टी से अच्छी तरह धोना, स्नान करना। राजा उस दिन हजामत करवाए, मांस मदिरा का सेवन करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पति करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने गुरु की बात मानकर ऐसा ही किया और वो जो है 7 गुरुवार को ऐसा करने लगी। और उसका 7 गुरुवार बीता भी नहीं था कि उसका जो है सारा धन संपदा नष्ट हो गया। तीसरे गुरुवार के करने से ही सारा धन संपदा नष्ट हो गया। भोजन के लिए, दाने दाने के लिए राजा रानी तरसने लगे। अब राजा रानी से कह रहा है, रानी की इस प्रवृत्ति से वो निर्धन हो गए सब। कह रहा है कि हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं परदेश जाता हूँ। यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। यह कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ उसे कोई काम न मिला तो वह जंगल में लकड़ी काट कर लाने और शहर ले जाकर बेचने लगा। इस प्रकार वह अपने जीवन व्यतीत करने लगा।
कहने का मतलब राजा रानी दोनों दुखी रहने लगे। अब राजा परदेश चला गया, रानी जो है तो रानी के दाने दाने के लिए मोहताज होगा। रानी ने अपनी दासी को कहा कि मेरी बहन यहीं पे है, वो पैसे वाली है, उसके यहाँ से कुछ 500 बेजर मांग लाओ। दासी गई अपने रानी के बहन के पास। तो रानी की बहन जो है बृहस्पति देव श्रीमन नारायण भगवान का व्रत कथा कर रही थी, वह दासी की बात नहीं सुनी। रानी कही दासी की बात नहीं सुनी और दासी जो है दुखी मन से लौट गई। कही अपने जाके घर पे कि रानी तुम्हारी बहन बहुत ही घमंडी है, वो गरीब लोगों से बात नहीं करती है। तो रानी ने कहा कि दुख में ही पता चलता है कौन अपना है। उधर रानी की बहन तो गुरु बृहस्पति श्रीमन नारायण भगवान का व्रत रखी थी, उसमें बोलना नहीं जाता है, व्रत समाप्त के बाद ही बोला जाता है। रानी पूजन समाप्त कर आरती कर दौड़ी दौड़ी अपनी बहन के पास गई कि बहन तुम्हारी दासी आई थी, क्या बात है बताओ। अच्छे बुरे का पता चलता है, भाग का दोष है। बहन रानी कह रही है अच्छे बुरे का पता दुख में ही पता चलता है, कोई बात नहीं बहन, भाग्य का दोष है। कहीं तो रानी की बहन करी नहीं बहन, मैं तो गुरु बृहस्पति का व्रत रह रही थी इसलिए नहीं, बताइए क्या बात है। तो कहीं वही मेरी दासी को जो है 500 बेजर लेने के लिए भेजी थी। कहीं ऐसी बात है, देखो शायद तुम्हारे घड़े में अन्न हो कि नहीं सब हमारे पास नहीं है। तो दासी गई तो उसको जो है 500 बेजर एक घड़े में पड़ा हुआ मिला। रानी की बहन ने कहा बहन बृहस्पति उसकी रानी की बहन जो व्रत कर रही थी, गुरु बृहस्पति श्रीमन नारायण भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, फिर जाकर देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज हो। वाकई में अनाज मिला था। और दासी कह रही है अपनी रानी से कि आप अपनी बहन से व्रत कथा पूछ लीजिए, हम लोग तो रोज ही व्रत रह रहे हैं आजकल, हम लोग भी गुरुवार को व्रत रहा करें, हम लोग की भी स्थिति सुधर जाए। जय जय श्रीमन नारायण नारायण। व्रत कथा की विधि पूछ लेती है रानी और दासी दोनों निश्चय करती हैं और गुरु बृहस्पति श्रीमन नारायण भगवान का व्रत करेंगी, पूजन करेंगी। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार के दिन उन्होंने व्रत रखा। वे घुड़सवार से चना बीन कर लाई, गुड़ बीन कर लाई और व्रत करी और शाम को भोजन गुरु बृहस्पति खुद उनके यहाँ पहुँचा गए। तो दासी को दे गए। दासी करी रानी चलिए भोजन करिए। तो दासी को रानी करी मजाक करी हमारे यहाँ क्या है कि हम भोजन करें। नहीं कहे नहीं हमें साधु महाराज दे गए हैं भोजन। कहे नहीं तुम मजाक कर रही हो। तो वाकई में गुरु बृहस्पति साधु का रूप धार कर उनको भोजन दे गए थे। उन्हें दोनों रानी दासी ने मिलकर भोजन किया। रानी फिर धन धान्य तो उनके पास आ गया, व्रत करने लगी थी तो रानी फिर आलस्य करने लगी। दासी कर रही रानी आप फिर आलस्य कर रही हैं, इसी तरह करने से आपका धन सब नष्ट हो गया था, फिर वो चला जाएगा। तो रानी जो है फिर सुधर जाती है, वो जो है काफ़ी धनवान हो जाती है और वो कुएं बावली तालाब कुंवारी कन्याओं का विवाह आदि कराने लगती है। लेकिन उधर राजा जो है परदेश में दुखी रहने लगता है। उसे इतना पैसा नहीं मिलता है लकड़ी काट कर, कोई उसके काम नहीं मिलता है और जंगल में जाकर लकड़ी काटने का काम करता है कि वो अपनी रानी के पास पैसा भेज सके। यही सब चिंतन में वो पड़ा हुआ था, दुखी था। अपने आप से रोने लगा कि भगवान मैंने क्या कष्ट किया जो है मुझे इस तरह से दिन देखने पड़ रहे हैं। साधु महाराज बृहस्पति महाराज साधु का वेश धारण कर राजा के पास आए। कहे तुमने कोई कष्ट पाप नहीं किया, तुम्हारी रानी ने पाप किया था। तुम्हारी रानी ने साधु का अपमान किया, दान पुण्य से उसे घृणा है, इसलिए वो कही थी कि हमारा सारा धन नष्ट हुआ, हम दान पुण्य से बहुत ही तंग आ चुके हैं। ऐसा करो तुम्हारी रानी ने गुरु बृहस्पति का व्रत करना शुरू कर दिया, तुम भी गुरु बृहस्पति का व्रत करना शुरू कर दो। राजा कहता मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि व्रत करूं और मैं पूजन विधि भी नहीं ज़्यादा। कहे ठीक है तुम उस दिन जो लकड़ी काटोगे तुम्हें उस दिन से ज़्यादा पैसा मिलेगा। वाकई में लकड़हारा उस दिन जो है लकड़ी काटने गया, उसे रोज़ से ज़्यादा पैसा मिला और पूजन विधि की सामग्री का सामान ले आया। और कथा गुरु बृहस्पति बताते हैं कि कथा इस प्रकार से है। राजा से गुरु बृहस्पति देव बताते हैं कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था, उसको कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, लेकिन उसकी स्त्री बहुत ही मलिन स्वभाव की थी। वह न तो स्नान करती थी, न ही किसी देव देवता का पूजन करती थी। वह सुबह उठते ही सबसे पहले भोजन करने लगती थी। लेकिन ब्राह्मण जो है बहुत ही पुजारी स्वभाव का था। वह दान पुण्य और भजन पाठन कीर्तन वेद पाठ सब करता था, भगवान को याद करता था और बहुत ही धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था। उसके पुण्य से उसको एक सुंदर सी कन्या उत्पन्न हुई जो बहुत ही पुजारी थी और वह गुरु बृहस्पति श्रीमन नारायण भगवान की भक्त थी। वह डेली श्रीमन नारायण भगवान और गुरु बृहस्पति का पूजन करती थी और गुरु बृहस्पति व्रत रहती थी। वह इतनी
बालिका इतनी तेज स्वभाव की थी कि उसके पूजन से गुरु बृहस्पति इतना प्रसन्न होते थे कि वह जौ रास्ते में ले जाती थी, छींटती थी, और विद्यालय से जब वापस आती थी वो जौ सोने का हो जाता था। उसके पिता बहुत प्रसन्न होते थे ये सब देखे कि मेरी पत्नी तो बड़ी मलिन स्वभाव की, लेकिन मेरी बेटी जो है बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की मेरी बेटी है, बड़ी यशस्वी मेरी बेटी है। बहुत ब्राह्मण खुश खुश रहता था। तो एक दिन जो है राजा का राजकुमार देख लिया कि यह लड़की जो है सोने के सूप में जौ पछोर रही है, ये कौन सी लड़की है, किसकी लड़की है। मैं उसके रूप सौंदर्य और उसके इस गुण को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ राजकुमार। अपने पिता से राजा से जाकर कहता है कि मैं उसी कन्या से विवाह करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो राजा कहते हैं, उस राजकुमार के राजा कहते हैं कि तो तुम ही बताओ उसका वह कन्या कौन सी है, उससे मैं तुम्हारा विवाह करा देता हूँ। राजकुमार बताते हैं, सेनापति जाते हैं ब्राह्मण की कन्या से राजकुमार का विवाह तय कराने के लिए। ब्राह्मण तैयार हो जाते हैं। लड़की के घर ब्राह्मण जो है, लड़की के पिता तैयार हो जाते हैं। राजकुमार का ब्राह्मण से विधि विधान से जो है शादी हो जाती है। और लेकिन कन्या तो चली जाती है अपने राजकुमार के साथ, लेकिन इधर ब्राह्मण माता पिता जो है दुखी रहने लगते हैं, वो दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं, क्योंकि उस कन्या के रहने से ही सब उस घर में धन वैभव था। कन्या के जाते ही धन वैभव समाप्त हो जाता है। कन्या चूंकि गुरु बृहस्पति का व्रत रहती, श्रीमन नारायण भगवान का व्रत रहती थी, उसकी माँ तो मलिन स्वभाव की थी। धन उस कन्या के वजह से घर में था, जाते ही धन नष्ट हो जाता है। पिता दुखी रहने लगता है। पिता अपनी बेटी के पास एक दिन जाता है और सारी बात बताता है। अब बेटी तो बाप की लाडली होती ही है, कहीं पिताजी कोई बात नहीं है, वो ढेर सारा धन अपने पिताजी को दे देती है बांध करके। पिताजी चले जाते हैं उसकी, लेकिन वो धन कितने दिन चलेगा। दिया हुआ धन ज़्यादा दिन नहीं चलता है, जब तक रखा हुआ धन, दिया हुआ धन ज़्यादा दिन नहीं चलता है, जब तक धन का प्रवाह बराबर बना न रहे। फिर ब्राह्मण दुखी रहने लगा। फिर बेटी के पास गया तो बेटी कहती है, पिताजी आप माँ को लिवा लाइए, मैं विधि बता देती हूँ। और ब्राह्मण जो है अपनी पत्नी को अपनी बेटी के पास ले जाता है। माँ जो है जाती है, सुबह उठते ही भोजन करने लगती है। बेटी बहुत ही दुखी होती है कि माँ यह क्या कर रही है, सुबह उठते ही भोजन की। जबकि बेटी बहुत बस समझाती है कि माँ उठते ही सबसे पहले नहाना धोना चाहिए, पूजन करना चाहिए, भगवान श्रीमन नारायण श्री गुरु बृहस्पति देव को याद करना चाहिए, अपने इष्ट देव को याद करना चाहिए, अपने पंचदेव को याद करना चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं की। बेटी क्रोधित होकर रात में ही अपनी माँ को जो है कमरे में बंद कर देती है और सुबह खोलती है, उस लोग को स्नान कराती है, ध्यान कराती है और पूजन के लिए तैयार करती है। तब जाके उसकी माँ की बुद्धि खुलती है। माँ की बुद्धि खुल जाती है। अब माँ और पिता उसके यहाँ से चले जाते हैं। अब जो है नियमित रूप से पूजन पाठन करने लगते हैं, गुरु बृहस्पति देव की कथा करने लगते हैं, श्रीमन नारायण भगवान की कथा करने लगे। वो ब्राह्मणी भी इस लोक के सुख को भोग कर वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। राजकुमार और राजकुमारी भी सुखी पूर्वक रहने लगते हैं। इस तरह कथा ये समाप्त होती है। और वो राजा लकड़हारा भी गुरु बृहस्पति देव का व्रत करता है, उसकी स्थिति भी सुधर जाती है। लेकिन वह अगले गुरु बृहस्पतिवार के दिन जो है व्रत करना भूल जाता है। गुरु बृहस्पति उससे अति रुष्ट हो जाते हैं, श्रीमन नारायण भगवान उससे अति रुष्ट हो जाते हैं और उसे वो कष्ट को झेलना पड़ता है। जिस राज्य में वो लकड़ी काटता था, उस राज्य के राजा ने ऐलान किया था कि आज हमारे यहाँ भोज है, कोई भी अपने यहाँ चूल्हा नहीं जलाएगा, जो चूल्हा जलाएगा उसे जो है जान से मरवा दिया जाएगा। ऐसा करने पर लकड़हारा जो है लकड़ी काट कर जंगल से लेट में आता है। सभी लोग भोजन करके चले जाते हैं उस राजा के यहाँ से। लकड़हारा देर में आता है, राजा के यहाँ भोजन करने जाता है। राजा चूंकि लेट पहुँचता है, राजा अपने साथ अपने महल में ले जाते हैं, उसको अपने साथ भोजन कराते हैं। तभी रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ती जहाँ वो अपनी हार टांगी हुई थी, लेकिन हार वहाँ नहीं था। गुरु बृहस्पति देव की कृपा देखिए, वो हार गुरु बृहस्पति देव गायब करवा देते हैं। आंखों का धोखा हो जाता है और रानी रुष्ट होकर कहती है, यही व्यक्ति जो है मेरा हार लिया, क्योंकि यही आखिरी में आया है। और राजा तुरंत उसको जो है सैनिकों को बुलवाकर कारागार में डलवा देते हैं, यातना देते हैं। फिर राजा बहुत ही दुखी होता है कि हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया था जो मुझे इस प्रकार की सजा मिली। गुरु बृहस्पति देव प्रकट होते हैं साधु रूप में, कहते हैं कि तुमने अगले गुरुवार को व्रत नहीं किया था। भगवान श्रीमन नारायण गुरु बृहस्पति देव अति रुष्ट हुए हैं। तो कहें कैसे हुआ, कहे कि फिर अगले गुरुवार को तुम श्रीमन नारायण गुरु बृहस्पति देव का व्रत रखो और गुरु बृहस्पति तुमसे प्रसन्न होंगे। अगले गुरुवार को व्रत रखता है।
गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। जो राजा कैदी बना के रखे थे उस लकड़हारे राजा को, प्रसन्न होकर गुरु बृहस्पति उसको सपने में कहते हैं, ए राजा उठ, उस लकड़हारे राजा को छोड़, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। वो किसी राज्य का राजा है। राजा सुबह उठते ही उस लकड़हारे राजा को जेल में से निकालता है, उसे ससम्मान वस्त्र धार देता है और ससम्मान उसे विदा करता है। अब राजा जो है अपनी पत्नी का, जो लकड़हारा राजा, उसे अपनी पत्नी की याद आती है। मैं अपनी पत्नी को छोड़कर चला आया हूँ, पता नहीं कैसे मेरी रानी रह रही है, इतना पैसा भी मैं नहीं कमा पाया कि उसे भेज पाऊँ। स्वप्न में बृहस्पति कहते हैं, चल चल उठ राजा, जा अपनी की पत्नी के पास। उसकी स्थिति बदल चुकी है। राजा जो है अब ध्यान लगाकर कहता है, रानी तो पहनने ओढ़ने की शौकीन, मैं कुछ नहीं ले जा रहा हूँ, बहुत नाराज़ होंगी। फिर भी वो मन मठोट कर वो रानी के पास जाता है और वहाँ देखता है कि पहले से ज़्यादा ज़मीन जायदाद, कुएं, बावली, धन दौलत, महल। अब वो सबसे पूछता है कि महल किसका है, तो सब कहते हैं कि रानी और दासी का महल है। राजा तो कंगाल होकर चला गया था। राजा बहुत ही नाराज़ होता है। दरवाजे पे दासी रहती है। वो कहता है कि ये किसका है, कौन है जो रानी के साथ रह रहा है। दासी कहती है, आप रानी के पास चलिए, वो सब बताएंगे। हाँ, वो बताएंगी सब। तो रानी सारी व्यथा बताती हैं, कथा बताती हैं कि गुरु बृहस्पति देव श्रीमन नारायण भगवान का हम व्रत रहने लगे थे, हमारा जो धन नष्ट हुआ था सब वापस मिल गया और उससे ज़्यादा भी धन हमें मिला। हम जो है कुआं, तालाब, बावली, अनाथालय और आश्रम खुलवाए और ये जगह जगह मैंने कुआं बावली खुदवाया, बाग लगवाया। तो राजा अति प्रसन्न होता है। अब राजा ने यह निश्चय किया कि गुरु बृहस्पति देव श्रीमान नारायण भगवान की कृपा से हमें इतने धन दौलत मिले हैं। अब लोग तो हर गुरुवार को रहते हैं, हम प्रतिदिन श्रीमान नारायण भगवान गुरु बृहस्पतिवार का व्रत रखेंगे और पूजन करेंगे। हमेशा वो अपने जो है गमछे में चने की दाल गुड़ बांधे रहता था और 3 बार, दिन भर में 3 बार भगवान श्रीमान नारायण और गुरु बृहस्पतिवार का पूजन करता था और व्रत करता था, कथा करता था। अब वह निश्चय किया कि मैं अपनी बहन के घर जाऊंगा। बहन के घर राजा अपनी रानी से कहता है, मैं बहन के वहाँ जाए हुए बहुत ही, चलो बहन के यहाँ मैं जाता हूँ। वो राजा जो है अपनी बहन के यहाँ जाता है। रास्ते में जो है एक मुर्दा जा रहा था, लोग राम राम कर रहे थे। तो राजा बोला कि हे भैया मेरी कथा सुन लो, हे भैया मेरी कथा सुन लो। गुरु बृहस्पति श्रीमन नारायण भगवान, सब लोग कहते हैं लो इसको कथा की पड़ी, हमारा आदमी मर गया। कुछ लोग कहते हैं अच्छा सुन लिया जाए। गुरु बृहस्पति श्रीमन नारायण भगवान की कथा कहते ही मुर्दा जो है उठकर राम राम करने लगा, राम राम करने लगा। सब लोग वहाँ जो है श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण करने लगे और गुरु बृहस्पति देव की महात्मा का वर्णन करने लगे, जय श्रीमन नारायण नारायण नारायण। फिर जो है राजा आगे बढ़ता है तो एक जो है किसान जो है खेत जोत रहा था, तो कह रहा है भैया मेरी कथा सुन लो, मैं गुरु बृहस्पति श्रीमन नारायण का कथा कह रहा हूँ। कह रहा लो उसको कथा की पड़ी है, मैं तो हल चला रहा हूँ। तो उन सुनने से मना कर देता है। जो ही आगे बढ़ता है उसको जो है सांप काट लेता है और वो मर जाता है, मूर्छित हो जाता है। उसकी माँ आती है, ये बता सुनकर कहता है कि कैसे हुआ, ये सब कैसे हुआ। तो कहता है कि एक आया था, इसे वो दौड़ के जाती है, भैया मैं मेरे खेत में मेरी कथा कहो, मेरे खेत में कथा कहो। वो जाके राजा जो है कथा कहता है। कुछ देर बाद जो है जो किसान था पछाड़ खा के गिर गया था, मरने लगा था, वो उठ के बैठ जाता है। सब लोग श्रीमन नारायण गुरु बृहस्पति देव का कथा का महात्मा करने लगते हैं, महिमा गाने लगते हैं। राजा जो है अपनी बहन के यहाँ पहुँच जाता है। बहन के यहाँ पहुँचता है तो देखता है कि सब लोग सुबह उठते ही भोजन करने लगते हैं। कोई न पूजा पाठ न स्नान ध्यान कोई नहीं करता। सब लोग मलिन स्वभाव के होकर सुबह उठते ही यहाँ वहाँ बैठ के भोजन करने लगते हैं। कोई स्नान नहीं करता, कोई भगवान को याद नहीं कर रहा है, कोई इष्ट देव को याद नहीं कर रहा है। ऐसा देखकर राजा बहुत दुखी होता है। कहता है बहन कोई ऐसा नहीं है जो हमारी कथा को सुने। कहती है बहन यहाँ तो सब लोग के आगे खा पी लिए हैं भैया, यहाँ की कोई लोग पूजा पाठ नहीं करते, सब लोग सुबह उठते ही खाते पीते हैं। यहाँ के ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जो कि मेरी कथा सुने। कह हाँ देखती हूँ भैया, एक जो है कुम्हार का लड़का 3 दिन से बीमार है, उनके यहाँ कोई नहीं खाया है। राजा वहीं जाकर कथा गुरु बृहस्पति देव की और श्रीमन नारायण भगवान की कथा कहते हैं। और कथा कहते कहते वो लड़का उठ के खेलने लगता है। सब लोग श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण गुरु बृहस्पति देव की जय, गुरु बृहस्पति देव की जय करने लगते हैं। और इस प्रकार से वह बच्चा बीमारी से सही हो जाता है। इतनी महिमा है गुरु बृहस्पति देव श्रीमन नारायण भगवान की। अब मन से याद करिए, सब कुछ सही होता है।
कभी भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए, हमेशा पूजा पाठ और सत्कर्म पे चलना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सब लोग दिन भर लगे रहो, लेकिन भगवान को, अपने इष्ट देव को सुबह शाम याद करना चाहिए। कर्म करते हुए अब वो दौर नहीं रहा कि हाँ भगवान आ जाएंगे, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं, आपकी मदद होगी, भगवान मदद, आप अपने कर्म में लगे रहिए, जरूर आपको कुछ न कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं कर्महीन बन के बैठे रहेंगे तो पूजा पाठ में ही एक जगह कहने के बाद, आज का दौर ऐसा कि आप पूजा पाठ ही दिन भर करिए तो भी नहीं, आप समय समय काम करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, काम करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, जपते रहिए नाम, श्रीमन नारायण 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 नारायण। हाँ, सुबह शाम थोड़ा पूजन अर्चन जरूर करना चाहिए, अपने इष्ट देव को मन से भक्ति से याद करना चाहिए। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। कर्महीन नहीं बनना चाहिए। कर्म, पूजा भी एक कर्म है, अगर उस लाइन में किसी को संदेश दे रहा वो भी एक कर्म है, लेकिन सब लोग यही करने लगेंगे तो कैसे धरती चलेगी। सारे कर्म करने चाहिए, सुबह शाम पूजा पाठ, दिन भर काम। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। इस कथा से यही है, अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। सुबह शाम जो है नित्य क्रियाकर्म करने के बाद अपने इष्ट देव को याद करना चाहिए, कर्महीन नहीं बनना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। राजा कहता बहन हो गया, अब मैं चल रहा हूँ अपने राज्य, बच्चों को लेकर तैयार हो जाओ। रानी की बहन की सास कहती है अपने तो चली जाना, लेकिन बच्चों को मत ले के जाना, तेरा भाई निर्वंश है, वो मेरे बच्चों को नज़र लग जाएगी, मेरे नाती पोतों को। तो बहन कहती है भैया मैं तो चलूँगी, मेरे बच्चे नहीं चलेंगे। तो राजा कहता है कि जब तुम ही तुम्हारे बच्चे ही नहीं चलेंगे तो तुम चल के क्या करोगी बहन। बच्चों से घर रौनक रहता, थोड़ा दुखी मन से भाई चला गया और अपनी रानी के पास जाकर कहता कि हम लोग निर्वंशी हैं, हमसे लोग परहेज करते हैं। रानी कहती है नहीं, गुरु बृहस्पति देव श्रीमन नारायण भगवान ने हमें इतना दिया, हमें पुत्र धन से, हमें पुत्री धन से भी जरूर देंगे। मन से याचना करती है, गुरु बृहस्पति देव से प्रार्थना करती है, श्रीमन नारायण भगवान से प्रार्थना करती है। स्वप्न में आता है कि उनको बच्चे, रानी को बच्चा रहने वाला है। राजा को स्वप्न आता है, वाकई में 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र रत्न प्राप्ति होती है। राजा रानी जो है बच्चे की बरही करते हैं। तो राजा कहते हैं रानी से, रानी तुम मेरी बहन को ताना मत मारना, भगाना मत। तो एक औरत जो है चुप नहीं रहती है, कुछ न कुछ ताना जरूर मार देती है। तो कहती है ठीक है मैं नहीं कहूँगी। अब राजा की बहन आती है रानी को बधाई देने, भाभी बधाई हो आपको पुत्र हुआ है। तो रानी कहती है कि घोड़ा चढ़ी नहीं आई, गधी चढ़ी आई। कहने का मतलब है कि राजा कहा था कि बहन चलो मेरे घर, तो उसकी सास मना कर दी कि बच्चों को मत लेके जाना, तेरा भाई निर्वंशी है। तब नहीं आई थी, जब पुत्र हो गया तो दौड़ी दौड़ी आई हो। कहने का मतलब है कि किसी के पास बच्चा रहे न रहे, कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इसका यही संदेश है। सब भगवान का नियत है, किसको बच्चा होना है किसको नहीं होना है, कुछ कर्मों का फल है, कुछ दोष है, लेकिन कर्म सही करना, बच्चा हो ना हो कर्म सही करना चाहिए, कभी कुकर्म नहीं करना चाहिए, कभी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। इसका यही संदेश है इस कथा का। तो रानी ताना मारती है, बहन कहती है मैं नहीं कहती तो भगवान कैसे तुम्हें पुत्र रत्न देते। और अब राजा रानी को पुत्र धन भी मिल गया, राजा रानी सुख भोग करके वैकुंठ लोक को चले गए। इस कथा से यही है, पाप नहीं करना चाहिए, हमेशा पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। अब अपने इष्ट देव को, अपने पंच देव को जरूर किसी न किसी रूप में याद करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती व्रत बृहस्पतिवार व्रत कथा ही कहिए, अपने कोई भी 5 इष्ट देव होते हैं, 5 पंचदेव होते हैं जो हमारे गृहस्थ जीवन में पूजन करना चाहिए। सबसे पहले श्री गणेश भगवान जी होते हैं, फिर शिव शंकर जी हैं, फिर श्रीमन नारायण भगवान जी हैं, फिर माता रानी जो है, अब माता रानी के 9 रूप हैं, किसी रूप का आप पूजन करिए, सब रूप मिला के 9 दुर्गा माँ बनी हैं। माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता पार्वती, माता शारदा, माता जगदम्बा, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, किसी एक रूप का पूजन करिए, सब मिला के 9 दुर्गा बनी हैं। और आप श्री बजरंगबली हनुमान जी, धरती के देव सूर्य देव। बजरंगबली जी है शंकर जी के ही अवतार हैं। उसके बाद आप धरती के देव सूर्य देव को जल अर्घ देकर अपनी पूजा की शुरुआत करें। सूर्य देव को सबसे पहले जल अर्घ देना चाहिए। पूजा में श्रीमन नारायण भगवान की कहिए, चाहे किसी भी देवता को अपना आराध्य मानिए, लेकिन जब पूजा आप प्रारंभ करिए तो सूर्य देव को सबसे पहले जल अर्घ दीजिए। अपने और पूजा प्रारंभ करने से पहले सभी देव जो भी अपने इष्ट देव को आप पूजा कर रहे हैं, सबसे पहले गणेश जी को याद करिए, फिर पूजा करिए। क्योंकि ये कहा गया है गणेश जी को सबसे पहले याद करें, फिर अपने इष्ट देव को पूजा विधि विधान से करें।
धरती के देव सूर्यदेव को जल अर्घ सबसे पहले दें, फिर भगवान में अपने पंचदेव भगवान में गणेश जी को याद करें, फिर पूजा प्रारंभ करें। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। हमारी ये कथा प्रारंभ से समाप्त हो गई। आप बताइएगा मेरी कथा ये कैसी लगी, जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।